आज हम एक ऐसी कुदरती ताकत को समझने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया के मौसम पर राज करती है और जब ये बेकाबू हो जाती है तो जो तबाही होती है वो इतिहास में दर्ज है। हम बात कर रहे हैं सुपर एल नीनो की और वैज्ञानिकों का मानना है कि ये तूफान वापस लौट रहा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक ऐसी तबाही से जिसे शायद हम सब भूल चुके हैं। एक ऐसी वैश्विक आपदा जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। साल था 1877। उस वक्त दुनिया में कुछ बहुत ही अजीब और खतरनाक हुआ। एक ऐसी रहस्यमयी घटना जिसने एक ही झटके में एक ही समय पर दुनिया के अलग अलग कोनों में अलग अलग महाद्वीपों पर भूखमरी फैला दी। चाहे भारत हो, चीन हो या फिर दूर ब्राजील और अफ्रीका, हर जगह लाखों लोग भूख से मर रहे थे। और उस वक्त किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आपस में जुड़ा हुआ भी हो सकता है। सबको लग रहा था कि ये अलग अलग आपदाएं हैं। तो सवाल ये था कि आखिर इसके पीछे था कौन? कोई जंग तो नहीं थी, कोई जानी पहचानी बीमारी भी नहीं। वजह तो हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन में छुपी थी। और इस तबाही का नाम था सुपर एल नीनो। जी हाँ, एक तरह का मौसमी राक्षस जो प्रशांत महासागर की गहराइयों से जन्म लेता है। तो ठीक है, इस खतरे की जड़ तक पहुंचने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ये एल नीनो आखिर है क्या भला। अब इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, प्रशांत महासागर का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो आमतौर पर ठंडा रहता है वो अचानक से बहुत ज्यादा गर्म होने लगता है। और जब ऐसा होता है तो उससे इतनी गर्मी निकलती है कि वो पूरी दुनिया के मौसम का मिजाज ही बदल कर रख देती है। अच्छा, होता क्या है, नॉर्मली कुछ हवाएं होती हैं जिन्हें ट्रेड विंड्स कहते हैं। ये प्रशांत महासागर के गर्म पानी को एशिया की तरफ धकेलती रहती हैं। इसी वजह से हमारे यहाँ मॉनसून आता है, अच्छी बारिश होती है। लेकिन एल नीनो के टाइम पर पता नहीं कैसे ये हवाएं एकदम सुस्त पड़ जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। नतीजा, वो गर्म पानी एशिया की तरफ आने के बजाय वहीं रुक जाता है और इसी वजह से भारत, एशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे इलाकों में बारिश गायब हो जाती है और भयंकर सूखा पड़ता है। अब शायद लगे कि ये तो बहुत पुरानी बात है, 1870 की, लेकिन नहीं, ये सिर्फ इतिहास का किस्सा नहीं है। अभी हाल ही में, ज्यादा दूर नहीं, साल 2015-16 में भी हमने एक सुपर एल नीनो का सामना किया है और उसका असर देखिए। उस एक साल में भारत के मराठवाड़ा जैसे इलाकों में बारिश 40% कम हुई। 40%! जरा सोचिए, खेती का क्या हुआ होगा, पानी की सप्लाई का क्या हाल हुआ होगा। सब कुछ तबाह हो गया था। और ये सिर्फ खेती या पानी की बात नहीं थी, इंसानी जानों पर इसका जो असर पड़ा वो तो और भी भयानक था। सिर्फ भारत में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी मतलब हीट वेव की वजह से 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। और यही हाल हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी था, जहां हजारों लोग मारे गए। और अब वैज्ञानिक एक और चेतावनी दे रहे हैं। उनका मानना है कि अगला सुपर एल नीनो 2026 तक दस्तक दे सकता है। लेकिन इस बार एक चीज अलग है, एक नया और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक फैक्टर भी इस खेल में शामिल हो चुका है। और वो फैक्टर है क्लाइमेट चेंज, मतलब जलवायु परिवर्तन। देखिए, सीधी सी बात है, पिछली बार जब सुपर एल नीनो आया था उसके मुकाबले हमारी धरती, हमारा ग्रह आज पहले से ही बहुत ज्यादा गर्म है। इसको यूं समझिए, मान लीजिए हम सब एक ऐसे कमरे में हैं जो पहले से ही गर्म है, ठीक है। अब सुपर एल नीनो क्या करेगा, वो आकर उस कमरे में एक बड़ा सा हीटर चालू कर देगा। तो सोचिए, पहले से गर्म कमरा और ऊपर से हीटर, जो असर होगा वो बेहिसाब होगा, ऐसा जो हमने पहले कभी नहीं देखा। इसका मतलब यह है कि दुनिया का तापमान करीब करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। अब ये सुनने में शायद कम लगे, लेकिन ये एक ऐसा लेवल है जिसका सामना हमारी आज की दुनिया ने, हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन ने आज तक कभी नहीं किया है। तो सवाल यह है कि अगर ऐसा हुआ तो होगा क्या? इसका असर समाज के हर हिस्से पर पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा मार पड़ेगी उन इलाकों पर जो पहले से ही कमजोर हैं। खास तौर पर भारत जैसे देश के लिए इसका मतलब क्या है? पहला, मॉनसून कमजोर पड़ जाएगा। दूसरा, किसानों पर बहुत बड़ा संकट आएगा क्योंकि हमारी 51% खेती मॉनसून पर ही तो निर्भर है। तीसरा, हीट वेव, मतलब लू के थपेड़े और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। और चौथा, जब पैदावार कम होगी तो खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, जिसका असर हम सब पर पड़ेगा। और एक खतरा ऐसा है जिस पर हमारा ध्यान अक्सर जाता ही नहीं,
वो है रात की गर्मी। दिन में तो गर्मी होती ही है, लेकिन जब रातें भी गर्म होने लगती हैं तो हमारे शरीर को ठंडा होने का, रिकवर करने का मौका ही नहीं मिलता। और यही वजह है कि हीट स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो इसका कोई हल है? बिल्कुल है, और सबसे असरदार हलों में से एक बहुत ही सिंपल है, पेड़। जी, सिर्फ पेड़ शहरी इलाकों को 12 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा रख सकते हैं। 12 डिग्री। लेकिन दुख की बात यह है कि हम कर इसका ठीक उल्टा रहे हैं। आंकड़े ये बताते हैं कि हम जितने पेड़ लगा रहे हैं, मतलब अगर हम 1 स्क्वायर किलोमीटर में नए पेड़ लगाते हैं तो उसके बदले में 18 स्क्वायर किलोमीटर पुराने बड़े जंगल काट डालते हैं। देखिए, सुपर एल नीनो को रोक पाना शायद हमारे बस में ना हो, लेकिन इसके असर से निपटने की तैयारी तो हम कर ही सकते हैं। जैसे अपने आसपास के पुराने बड़े पेड़ों को बचाना, गर्मी के दिनों में खासकर दोपहर 12 से 4 के बीच बाहर निकलने से बचना, जो लोग बाहर मेहनत मजदूरी करते हैं उन्हें पानी और छांव मुहैया कराना। ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक बड़ा फर्क ला सकते हैं। और आखिर में एक बात जो सोचने पर मजबूर कर देती है, जरा सोचिए, जो बच्चे 2026 में पैदा होंगे, क्या वो कभी 45 डिग्री से कम का तापमान देख भी पाएंगे? शायद नहीं। उनके लिए हमारा आज का मौसम एक ऐसी ठंडक होगी जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। हम जिसे नॉर्मल कहते हैं, वो शायद बहुत जल्द सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगा।